हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की अपनी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके यहाँ पर हम 2019-20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 2019-20 में जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर आपको किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड आपको कितना कंटेंट कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा 2019-20 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन वाला होने वाला है। यानी जो हमारा 2019-20 का पेपर था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। यानी सोल्यूशन वीडियो होने वाला है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड इससे पहले की वीडियो में मैंने बात किया था जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है उसका जो 2018-19 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर वॉच कीजिएगा। एंड गाइज अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको थर्ड सेम से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने सेक्शन ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा सेक्शन ए जो होता है उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सेक्शन ए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग प्रीवियस वाला कर लेते हैं तो यही क्वेश्चन कहीं ना रिपीटेड हो जाते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर जो है इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक। यानी फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक क्या होते हैं। यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक जो होता है उसका मतलब होता है कि जब कोई फ्लूइड जो होता है रेस्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उन्हें सिंपली फ्लूइड स्टैटिक बोलते हैं। फ्लूइड डायनामिक क्या होता है, तो इसमें हम जो फ्लूइड होता है वो जब मोशन में होता है किसी भी पाइप के थ्रू तो उन्हें सिंपली फ्लूइड डायनामिक बोलते हैं। मतलब डायनामिक का मतलब होता है मोशन होता है, जब फ्लूइड मूवमेंट कर रहा होता है तो उसकी स्टडी जो होती है उन्हें सिंपली फ्लूइड डायनामिक बोलते हैं। बस इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पूछा है डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। यानी एट्रिशन एंड इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको डिफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एट्रिशन की डिफिनेशन लिख देनी है। तो एट्रिशन एक ऐसी फिनोमिना होती है फिर मैकेनिज्म होती है साइज रिडक्शन की, जिसमें जो होते हैं पार्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ मिलकर उसका साइज जो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। यानी लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उन्हें सिंपली एट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि फ्लूइड एनर्जी मिल जो होता है वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे कि इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में क्या होता है, तो इम्पैक्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो मटेरियल होता है उसको ब्रोक किया जाता है बाय द सडन फोर्स अप्लाइड। मतलब कोई हमारा मटेरियल तो उस पर सडन फोर्स अप्लाई करके हम उसको ब्रेक करते हैं तो उन्हें सिंपली इम्पैक्ट बोलते हैं। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जो है हमारे साइज रिडक्शन की एक फिनोमिना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को इन मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है। ये क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड होते हैं, तो आपको इम्पैक्ट एंड एट्रिशन में इतना कंटेंट लिखना था। एंड यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इल्यूट्रेशन। यानी इल्यूट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेडिमेंटेशन के डिफरेंस के बारे में आपको लिख देना है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड की बॉटम जो होती है उस पर सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसे सिंपली सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई बीकर है मान के चलिए, तो इसमें कोई लिक्विड फिल है एंड यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ पर सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो इसकी बॉटम लेयर होगी उस पर स्टिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही सिंपली सेडिमेंटेशन है। एंड इल्यूट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो इल्यूट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट सेडिमेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन जो था उसमें पार्टिकल जो थे नीचे की ओर सेटल डाउन हो रहे थे एंड जो इल्यूट्रेशन होगा इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके अपोजिट मतलब मूव करेंगे, मतलब ऊपर की ओर मूव करेंगे। तो ये सिंपली इल्यूट्रेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा था स्टेट एंड एक्सप्रेस फॉरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। मतलब फॉरियर्स लॉ जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में लिखना है। एंड इसकी जो इक्वेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इक्वेशन लर्न कर लेनी है एंड उसकी इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर फॉरियर्स लॉ जो होता है हीट ट्रांसफर का वो यही बताता है कि मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर। तो उन्हें सिंपली फॉरियर्स लॉ बोलते हैं। एंड इसके कुछ इक्वेशन होगी जैसे कि Q = KA इंटू DT/DL। तो इस प्रकार से इसकी इक्वेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पर Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है एंड K है यहाँ पर कॉन्स्टेंट एंड A जो है यहाँ पर वो एरिया है एंड T जो है टेम्परेचर है एंड L जो है यहाँ पे लेंथ है। तो लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर जो होती है उस पर हमारी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड करती है, वही फॉरियर्स लॉ बताता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसके नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पूछा है हाउ इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। यहाँ पर लिखा है जैसे कि इवेपोरेशन प्रोसेस जो होती है वो सिंपली लिक्विड जो होता है उसके सरफेस पे होती है
जबकि डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है उसके सरफेस पे नहीं होती है। इन द ड्राइंग प्रोसेस द रिमूवल ऑफ लिक्विड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ऑब्टेन ड्राई प्रोडक्ट। ड्राइंग जो प्रोसेस होती है उसमें जो रिमूवल होता है लिक्विड मॉलिक्यूल सा फ्रॉम द एनी मटेरियल, मतलब किसी मटेरियल से लिक्विड का रिमूवल होता है जिससे कि हमारा ड्राई प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें पूछा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब स्टीम डिस्टिलेशन जो होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में लिखना है सिंपली। इसमें प्रिंसिपल जो होता है स्टीम डिस्टिलेशन का उसमें बताया यही है कि जो एक मिक्सर होगा मिक्सबल लिक्विड का उसको हम बॉयल करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि वो उसके वेपर प्रेशर जो है उसका इक्वल ना हो जाए, मतलब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका इक्वल ना हो जाए तब तक उसको हम बॉयल करते रहेंगे। जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 mmSg होता है। तो इतना इसका प्रिंसिपल था, इसको आपको लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन जो होते हैं उससे क्या समझते हैं उसके बारे में सिंपली इसमें लिखना है। तो सब्लिमेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई सॉलिड पार्टिकल जो होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उन्हें सिंपली सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई ये हमारा मान के चलो सॉलिड पार्टिकल है एंड सॉलिड पार्टिकल पर जैसे हम हीट अप्लाई करेंगे तो हीट अप्लाई करने पर क्या होना चाहिए कि इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए। बट सब्लिमेशन के केस में ऐसा होता है कि जब हम सॉलिड पार्टिकल में हीट अप्लाई करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर ये डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे सिंपली सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग, मतलब ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग जो होती है उसमें आपको डिफरेंस लिख देना है। डेड स्पॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में लिख देना है। तो मिक्सिंग जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि दो या दो से अधिक पार्टिकल जो होते हैं आपस में मिल करके एक मास का फॉर्मेशन करते हैं या फिर सिंगल एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें सिंपली मिक्सिंग बोलते हैं। एंड ब्लेंडिंग जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है कि सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग होती है या फिर जो बल्क हमारा सॉलिड होगा उसकी मिक्सिंग होगी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के साथ, उन्हें सिंपली ब्लेंडिंग बोलते हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग मिक्सर होता है उसमें जो फीड का मूवमेंट होता है स्लो होता है, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाता है एट साइक्लिकल ट्रांजिशन, मतलब साइक्लिकल ट्रांजिशन में आने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। फ्रॉम द टब एंड टू साइड वॉल विजिबल एज, मतलब उसके साइड वॉल जो होते हैं उस पर विजिबल हो जाता है स्पॉट। तो यही इसमें आपको सिंपली इसमें लिखना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इम्पेंजमेंट एंड इंटेंगलमेंट, तो इसके बारे में आपको इसकी मैकेनिज्म लिख देनी है। तो यहाँ पर इम्पेंजमेंट क्या होता है, तो इम्पेंजमेंट जो होती है एक मैकेनिज्म होती है जिसमें कि लार्ज या फिर हाई डेंसिटी पार्टिकल जो होते हैं वो कैप्चर्ड हो जाते हैं द डस्ट लेडन एयर पास थ्रू द फिल्टर मीडिया। जब हम फिल्टर मीडिया के थ्रू पास करते हैं तो जो एयर होती है वो अराउंड द फिल्टर फाइबर्स जो होते हैं उसके अडेयर हो जाती है, जिसके कि उसमें हम कोई भी सोल्यूशन वगैरह पास नहीं कर पाते हैं। तो ये सिंपल इम्पेंजमेंट हो जाती है। इंटेंगलमेंट में आपको लिख देना है, मतलब कोई फाइबर मीडियम है उसमें अगर कोई क्लॉथ वगैरह जो है कंस्टिट है तो एक पोरस जो होगा वो लेफ्ट हो जाएगा, उसी के थ्रू टेंगल्ड हो जाएंगे इन द मास ऑफ फाइबर्स में, यह इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन पूछा है जैसे कि स्टेट एंड ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज इक्वेशन जो है इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। इसके चांसेस है कि एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करके एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में लिख देना है, फिर उसकी इक्वेशन जो होती है उसको ड्राइव कर देना है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल लिखिए जो कि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखिए, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें बताया कि बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो एक एप्लीकेशन होती है बर्नौलीज थ्योरम का, जो कि वर्क करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो होती है उसके कंजर्वेशन पे वर्क करते हैं। जब हम उसमें फोर्स जो होता है फ्लूइड पे अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी का कंजर्वेशन करती है, वही इसमें बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बताया गया है। इन इंक्लूड मतलब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, मतलब जिस पॉइंट पर फ्लूइड जो होता है कांस्टेंट होता है उस सभी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एट पॉइंट ए लिक्विड इज इंटर द पाइप, मतलब पॉइंट ए पर लिक्विड जब पाइप के अंदर इंटर करेगा तो एक्सपीरियंस करेगा प्रेशर एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को एंड पोटेंशियल एनर्जी को। तो इस प्रकार से बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हो गया। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार से बर्नौलीज थ्योरम में होता है कि जैसे यहाँ पर इनिशियल स्टेट होती है एंड यहाँ पर फाइनल स्टेट होती है। यहाँ पर जैसे कि फ्लूइड जो होता है उसको हम पास करते हैं तो पंप के थ्रू पास करता है। यहाँ पर पंप जो होता है उसमें वर्क एंड फ्रैक्शन जो होता है वो एफ होता है एंड वर्क जो होता है डब्ल्यू होता है। यहाँ पर जो फ्लूइड के सर्कुलेशन में एनर्जी जो कंजर्वेशन होती है उन्हीं को सिंपली इसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, जबकि वो फाइनल स्टेट में पहुँचती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल स्टेट में वो एक्स है एंड फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्स बी है। तो इस प्रकार से इनिशियल स्टेट जो होगी इसमें सिंपली यहाँ पर इनिशियल स्टेट जो है उससे रिप्रेजेंट किया गया पॉइंट ए पे एंड फाइनल स्टेट जो होती है उसे बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर ए अपॉन 2g एंड प्रेशर एनर्जी जो होती है पॉइंट ए पे वो होती है
PA/ρA/G एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी x है जैसे कि मैंने पहले बताया था। एंड फाइनल स्टेट में जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं जो कि U²B/2G होती है एंड प्रेशर एनर्जी PB/ρBG होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी XB होती है। यानी आप लोगों को कितना याद कर लेना है, U²2G इतना याद कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि पॉइंट 1 पर जब होगा तो यहाँ पर A हो जाएगा एंड पॉइंट B जब होगा तो यहाँ पर B हो जाएगा। बस आपको इतना लेना है। तो इस हिसाब से इसमें आपको एक क्वेश्चन जो है लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट लिखा है द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आर इनिशियल स्टेट, मतलब जब टोटल एनर्जी जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट की टोटल एनर्जी होगी वो जब इक्वल होगी एक दूसरे। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होती है वो PA/ρA/G होती है। जैसे कि यहाँ पर जो ρA है वो प्रेशर इन द पास्कल एट पॉइंट ए पर है एंड G जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू एनर्जी एंड यहाँ पर ρA जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। एंड यहाँ से आप लोगों को थोड़ी थ्योरी लिख देनी है इसमें। नेक्स्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है जो कि पास की जाती है बॉडी वर्च्यू के थ्रू इन द मोशन कंसीडरिंग UA एज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मीटर पर सेकंड एट पॉइंट ए। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो U²A/2G होती है। फिर उसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी एक्सपीरियंस की जाएगी लिक्विड के थ्रू एट पॉइंट ए, उसको हम लिख सकते हैं कि तो इस हिसाब से टोटल एनर्जी होगी जो कि पॉइंट ए पर होगी एज अ बर्नौलीज थ्योरम द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, मतलब बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग या फिर उसके अनुसार जो यहाँ पर पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो एक क्वेश्चन जो हमारी होगी इस प्रकार से लिखी जाएगी जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। टोटल एनर्जी जो होगी प्रेशर एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके जब कांस्टेंट हो जाएगी पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी है उसको भी हम इसी टाइप से लिख सकते हैं। देन यहाँ पर क्या क्या है आपको डिफाइन कर देना है कि PB जो है प्रेशर एट पॉइंट बी पे है एंड यहाँ पर ρB जो है डेंसिटी एट पॉइंट बी पे है एंड XB जो है वो हाइट ऑफ पॉइंट बी की है जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे। ये हाइट मतलब जिसे कि पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पॉइंट बी पर जो थी हाइट उसको लिख देंगे, इस हिसाब से आपको इसमें लिख देना है। एंड देन यहाँ पर आपको टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो थी वो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी के इक्वल में हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी जो एट पॉइंट ए पे थी उसको लिख देना है एंड टोटल एनर्जी जो एट पॉइंट बी पे थी उसको लिख देना है। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व, मतलब एनर्जी होती है इन्वॉल्व होती हैं जिसके कारण जो एनर्जी जो होती है वो पंप के थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस हिसाब से लास्ट में जो हमारा फ्रिक्शन लगता है फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एंड पंप के थ्रू जो वर्क किया जाता है वो W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो होगी इस प्रकार से होगी जैसे कि PA/ρA/G प्लस XA प्लस U²A/2G प्लस W-F इज इक्वल टू PB/ρBG प्लस XB प्लस U²B/2G, यानी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। फिर इसको आपको लिख देना है। देन यहाँ पर W-F यहाँ पर वर्क एंड फ्रिक्शन जो है लगा वो लिख देना है। देन ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। इस हिसाब से आपको इसकी फाइनल इक्वेशन लिख देनी है एंड यहाँ पर इसका एप्लीकेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है कि जो फ्लो रेट होती है फ्लूइड की उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे कि वर्फिस मीटर हो गए, वेंट्री मीटर हो गए एंड इट आल्सो अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूज पंप, मतलब सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसकी वर्किंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर ए जो होता है सेक्शन बी का वो कंप्लीट होता है। बस इतना ही कंटेंट अगर आप लोग इस क्वेश्चन में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर, ऐड अ नोट एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो आपको इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है जिसमें कि सिंपली पूछा गया कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर जो है वो क्या होता है उसके बारे में लिखिए। देन आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ट्रिपल इवापोरेटर, मतलब मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर जो होता है उसे सिंपली ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर के नेम से भी जानते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है कि इसका प्रिंसिपल जो होता है मतलब वही इवापोरेटर जो होता है उसके बेस पे होता है। जैसे कि वाटर जो होगा उसको हम बॉयल करेंगे जब, तो उसमें जो अटैच्ड वेसल होंगी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो वेसल्स अटैच्ड होती हैं इसमें जाएगा प्रेशर, देन इसके बाद ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड देन लास्ट में हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो होगा या फिर फ्लूइड जो होगा वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही इसका सिंपली प्रिंसिपल होता है। देन आपको यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है क्या होता है उसको लिख देना है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर या फिर ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर का वो एज वर्टिकल ट्यूब जो इवापोरेटर होता है उसकी तरह ही होता है। इसमें बेसिक पार्ट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा स्ट्रक्चर है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर का, जिसमें से यहाँ पर स्टीम जो होता है उसका इनलेट करते हैं, यहाँ पे कंडेंसर उसका इनलेट करते हैं, देन यहाँ पर राजूस जो होता है उसको इनलेट करते हैं, देन यहाँ पर ये इवापोरेट होगा जो कि वेसल्स जो होंगी हमारी ट्यूब उसके थ्रू यहाँ पर सर्कुलेट होगा। वेरियस ट्यूब में सर्कुलेट होने के बाद लास्ट में यहाँ पर मटेरियल जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वहाँ पर फ्लूइड के फॉर्म में वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। देन यहाँ पर जो रिमूवल वाला पार्ट होगा जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन होता है एंड यहाँ पर इसी हिसाब से आपको वर्किंग भी लिख देनी है कि यहाँ पर
डिफरेंट टाइप के फीड होते हैं, जैसे कि पैरेलल फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, मिक्स्ड फीड हो गया, तो इस हिसाब से इसके फीड हो जाएँगे। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि इसकी वर्किंग है, तो वर्किंग में जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो फर्स्ट जो होती है, उसमें होता है जैसे कि पैरेलल फीड मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जो होता है या फिर लिक्विड जो होता है, उसको डायरेक्टली फिल किया जाता है हर एक इवेपोरेटर में। जिसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक दूसरे इवेपोरेटर में, मतलब पहले एक इवेपोरेटर में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि जो हमारा हर एक इवेपोरेटर है, 3 इवेपोरेटर यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसे सिंपली ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हर एक इवेपोरेटर में हमारा लिक्विड जो होगा उसको फिल करेंगे, देन उसको हम एक दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारा पैरेलल फीड मेथड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि फॉरवर्ड मेथड। तो इन दिस मेथड कंसंट्रेटेड लिक्विड इज फिल्ड फर्स्ट इवेपोरेटर एंड देन ट्रांसफर इनटू सेकंड इवेपोरेटर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होगा उसको हम सबसे पहले फर्स्ट इवेपोरेटर जो होगा उसमें फिल करेंगे, देन उसको सेकंड में ट्रांसफ़र करेंगे, देन उसको थर्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब फॉरवर्ड होता है, एक में पहले करेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। एंड थर्ड यहाँ पर आते हैं जैसे कि स्टेप जो होती है बैकवर्ड फीड मेथड। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड कंसंट्रेटेड लिक्विड जो होगा उसको हम फिल करेंगे सबसे लास्ट इवेपोरेटर में, देन उसको हम पास करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब सबसे लास्ट इवेपोरेटर जो होता है उसको में फिल करेंगे हमारा लिक्विड जो होगा, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप पास करेंगे। एंड मिक्स इवेपोरेटर में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मिक्स जो होता है उसमें हम मिक्स लिक्विड जो होता है या फिर हार्ड कंसंट्रेटेड लिक्विड जो होता है उसको मिडिल जो होता है इवेपोरेटर उसमें फिल करेंगे, जिसके बाद फर्स्ट में ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में ट्रांसफर करेंगे, देन हमारा जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जो होगा वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी वर्किंग हो जाएगी, इस हिसाब से आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज मेनली जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्लांट एक्सट्रैक्ट जो होते हैं इसका यूज किया जाता है। इसका मेनली यूज किया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, टेबल साल्ट या फिर सी वाटर जो होता है, कास्टिक सोडा, उसको प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है। तो इसके यूजेस हो जाएंगे। एंड इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक नहीं होता है, इसलिए वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो होता है बहुत ही कम होता है। एंड ये सुइटेबल होती है लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस जो होती है उसके लिए सुइटेबल होती है। एंड इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो इसकी मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसका डिसएडवांटेज होता है। जैसे इसमें पूछा था कि इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर की क्या होती है, उसके बारे में लिख देना है। मतलब इकोनॉमी में आपको फोकस करना है कि मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर जो होता है वो कितने टाइम से इफेक्टिव होता है देन द सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। यहाँ पर जैसे कि इसकी कुछ इक्वेशन होगी, जैसे कि इकोनॉमी इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ स्टीम सप्लाइड, ये इसकी इकोनॉमी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना है एंड इजीली आप लोगों को 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पूछा है, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में आपको डायग्राम की हेल्प से लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा इसके बारे में लिख देना है कि क्या होता है। तो इसको सिंपली इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन जो होता है उसके नाम से जानते हैं। एंड इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल सिंपली यही होता है कि इसमें हम सेपरेशन जो होता है उसको डन करते हैं बाय द यूजिंग फ्लैश डिस्टिलेशन, जो कि बेस होता है फ्लैश वेपराइजेशन पे बेस्ड होता है, उसको यूज करके हम इसका सेपरेशन करते हैं। इसमें इन फ्लैश वेपराइजेशन हॉट लिक्विड इन मिक्सर वन पास फ्रॉम द हाई प्रेशर जोन। मतलब इस फ्लैश वेपराइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जब हम हॉट लिक्विड मिक्सर जो होता है उसको पास करते हैं हाई प्रेशर जोन के थ्रू एट लो प्रेशर, तो जोन जो होगा सडनली गेट वेपराइज हो जाएगा, जिसके बाद रिड्यूस करेंगे प्रेशर, देन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो वेपराइजेशन आपका लिक्विड होने लगेगा। तो इस हिसाब से इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आपको इसमें क्या लिख देना है कि जैसे कि आप लोग इक्विपमेंट देख रहे होंगे इस हिसाब से हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन होता है, जो कि यहाँ पर हीटर होता है, पंप होता है, फीड होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल होती है जो कि अटैच्ड होती है यहाँ पर फीड से। इन सभी के बारे में सिंपली आप लोगों को लिख देना है। एंड यहाँ पर हीटिंग चैम्बर होता है, एक फ्लैश ड्रम होती है, यहाँ पर लिक्विड नीचे होता है, वेपर सेपरेटर यहाँ पर होता है, वेपर टू कंडेंसेट। इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देना है। एंड वर्किंग के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस हिसाब से आपको इसकी वर्किंग लिख देनी है। एंड यूजेस के बारे में मेनली बात करते हैं, तो इसका यूज मेनली यहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो होती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। एडवांटेज वगैरह आप लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं, जिसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सेक्शन बी जो है कंप्लीट होता है। देन हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन सी में आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर पूछा है डिस्क्राइब रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न। मतलब रेनॉल्ड नंबर क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न जो होते हैं उसके बारे में सिंपली लिख देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर क्या होता है उसके बारे में सिंपली लिख देना है, जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप लोग पढ़ेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर जो होती है उसकी कुछ इक्वेशन होती है उसको लिख देना है। एंड यहाँ पर टाइप जो होता है जैसे कि फ्लो का वो क्या होता है उसको ही पूछा है, तो उसमें लिख देना कि स्ट्रीम लाइन होता है। मतलब
एक स्ट्रीम के फॉर्म में लिक्विड जो होता है फ्लो करता है तो उन्हें सिंपली स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। एंड यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो होता है, मतलब स्ट्रीम लाइन जो होती है उसमें फ्लो नहीं करना, उन्हें सिंपली टर्बुलेंस फ्लो बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपको इसमें लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, इसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा है ड्रा एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसमें आपको सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो होता है उसका डायग्राम ड्रा कर देना है एंड उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख देनी है। एंड क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें पूछा है डिफाइन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है उसकी प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह जो होती है उसके बारे में लिख देना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो मिल जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को लिख देना है, जिनका कि नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, वहाँ से जाकर आप इनके नोट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।